कितने लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? ओके, 1 2 3 4, अच्छा 5। आप भी आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ प्लीज़। हाँ सो और ऐसे पोइट्री इवेंट में और कहाँ अटेंड किया आपने? नॉट येट, न्यू, वेरी न्यू। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम आई है। कितने टाइम से अप्लाई कर रहे थे यहाँ हैबिटेट में स्लॉट के लिए? फर्स्ट स्लॉट में ही मिल गया, समझे। कोई ऐसा जो बहुत टाइम से अप्लाई कर रहा था? कितने टाइम से भाई? मंथ। इससे कोई आगे? आप कितने टाइम से? अच्छा आप नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है। कोई कोई 1 साल तक अप्लाई करते, नहीं मिलता है ना। इतने दिन में भगवान शिव दर्शन दे जाते हैं। यूपीएससी क्रैक हो जाता है ना, तत्काल में टिकट हो जाता है। सो इट इज टफ। ठीक है, तो सो दिस इज़ अ प्लेस, और यहाँ संडे को भी होता है, मंडे को भी होता है, माइक्स होते रहते हैं। एंड इसके बाद एक 4 बजे भी होता है, एंड मंडे को लेट नाइट होता है, 8 बजे से होता है, तो आप उसमें भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप शेर व शायरी की बात करते हैं, तो कि कुछ कुछ कायदे होते हैं शेर व शायरी में, है ना। कि जैसे कि कोई बंदा कुछ बोलने जाता है, उससे पहले आप क्या बोलते हो? इरशाद। मतलब इट मीन्स दैट यू आर वेलकमिंग द होस्ट। तो ये सबके लिए रखना हमें, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग हैं कि जो फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, तो थोड़ा उनका मोरल को बूस्टअप करना है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 4 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो 3.5 मिनट के बाद ना पीछे एक लाइट ब्लिंक होगी, आप देख सकते हो। कैन वी हैव अ डेमो? ये देखो, तो मतलब आपका टाइम होने वाला है, ठीक है। तो आप जल्दी से उस चीज़ को वाइंड अप कर लेना, डोंट क्रॉस द 4 मिनट वाला, है ना। सबके लिए बराबर टाइम है। उसके बाद अपनी ही चीज़ कहनी है, दूसरों की चीज़ें नहीं कहनी है। अगर आप किसी शायर को कोट भी कर रहे हो तो ऐसे कोट कर देना, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप दूसरों की चीज़ें कह जाते हो और लाइक्स आपको मिल जाते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। अपनी चीज़ करनी है। एंड अनसेड रूल, प्लीज़ कीप योर फोन्स ऑन साइलेंट या वाइब्रेशन पे डाल सकते हो, है ना। कोई, है ना, कर लेते हैं, राइट। हाँ, तो एक शेर बोलता हूँ मैं और देखता हूँ आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। बोलो। ठीक है, कि उससे मेरा कोई भी अब नाता नहीं, उससे मेरा कोई भी अब नाता नहीं, इस बात को मैं क्यों समझ पाता नहीं। कि उससे मेरा कोई भी अब नाता नहीं, इस बात को मैं क्यों समझ पाता नहीं। गली छोड़ा शहर छोड़ा अजी अब छोड़िए, मैं उसके फेसबुक के पोस्ट तक जाता नहीं। गली छोड़ा शहर छोड़ा अजी अब छोड़िए, मैं उसके फेसबुक के पोस्ट तक जाता नहीं। और सुना है कि बदलती है नए बंदे उसे, ओ, सुना है कि बदलती है नए बंदे उसे, बदलना ठीक से तो बल तक आता नहीं। तालियां तालियां। तो ऐसे कभी क्या है ना कि दिल दिल जब भरा हुआ रहता है ना, तो एक पोएट्री का जॉनर होता है रिवेंज पोएट्री, ठीक है। तो ये उस जॉनर की, तो इस पे ना मतलब जब तक मेरा तो ये ना, जैसे बहुत लोग प्यार में क्या होता है ना, जैसे आप प्यार में तो लग रहे हो भाई साहब, इन्हीं के साथ। अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा लग रहे हो, सीधे बता दिया, कोई डाउट ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन ये सुख बहुत लोगों को प्राप्त नहीं है जो सुख आपको प्राप्त है ना। क्योंकि देखो क्या है ना कि लड़कियों का सिंगल रहना इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। लड़की अपने मन से सिंगल रह सकती है भाई, ठीक है। लड़कों के लिए वो आइडेंटिटी बन जाती है ना। तो है ना, लड़कों के लिए सिंगल रहना इज़ आइडेंटिटी। क्योंकि ऐसे ही मैं ऐसे होस्ट कर रहा था ना एक इवेंट में, मैंने ऐसे ही सबसे बातचीत करता, मैंने पूछ दिया कि भाई कैसे हो, बोलता सिंगल हूँ। है ना, कि कहाँ रहते हो, तो बोलता नशे में रहता हूँ। तो ये लड़कों की आइडेंटिटी बन जाती है। अब दिक्कत इस बात में ये है ना कि अब आइडेंटिटी इसीलिए बन जाती है क्योंकि समाज ने लड़कियों को अप्रोच करने की जिम्मेदारी, या पूरे स्पीशीज़ में ही ना, लड़कों के ऊपर ही डाली है, ठीक है। कि अगर लड़की आपको पसंद भी करती हो तो इट इज़ द मेल दैट इज़ गोइंग टू अप्रोच द गर्ल। ऐसा ही हुआ था ना आपके साथ भी? मैंने किया था। ओह माय गुडनेस, यहाँ तालियां यार। इतना लक एक आदमी पे वेस्ट हो रहा है ना। नहीं बट ठीक है भाई, यू डिजर्व ऑल द, है ना, ठीक है। तो हाँ, तो इसीलिए तो ऐसे अब क्या होता है ना कि जैसे मैं बताया, और लड़के ना प्यार में बहुत भावुक रहते हैं। मतलब आप एग्री करते हो इस बात से, है ना। क्या अभी तक सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए इन्होंने क्या की है? एफर्ट्स। किस मामले में?
सब मामले में बहुत एफर्ट दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ क्या क्या बताओ बताओ बताओ। मतलब वो जो कार्ड्स रहता है फिर फोटो के साथ अच्छा बहुत सारा कुछ अच्छा, अभी आप जनजी वाले मोड में हो। हाँ, जनजी वाले मोड में हो। सबका टाइम आएगा, सबका सबका मोए मोए होगा, लिखा हुआ है। बट ठीक है, जब तक नहीं हो रहा तब तक कीप द एंजॉय। एफर्ट्स मत स्टॉप करना भाई। देखो ये सप्लाई और डिमांड का खेल है, ठीक है। सप्लाई और डिमांड का खेल है। जैसे मार्केट में, हाँ मार्केट में डिमांड ज़्यादा बहुत प्यार की, लेकिन सप्लाई कम है, ठीक है। तो आपको मिल रहा है ना, तो उसको बचा के रखो, सहेज के रखो। तो खैर ठीक है। तो ऐसे ही ना, तो एक मेरा दोस्त है, तो उसको ना मतलब जैसे लड़कियों क्या होता है ना, लड़कियों का जो दिल होता है ना उनके शरीर में होता है, लड़के हथेली दिल में लेके घूमते हैं। हथेली पर किसी पे भी आ जा रहा है, ऐसे करके किसी पे भी आ जा रहा है। तो मेरे क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम था सपना, ठीक है ना। और सपना यहाँ ना, शी इज़ नॉट अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, वो कलेक्टिव नाउन थी। सबका सपना थी, पूरे क्लास का सपना थी, ठीक है। तो अब क्या है कि जब पूरे क्लास का टारगेट है तो सबको एफर्ट लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो अब एक शेरो शायरी एक चीज़ होती है जिस पे आप, है ना, वो एक चीज़ होती है। अब इसका क्या ना, बीइंग अ राइटर, आप किसी और प्रोफेशन में रहो तो उतना लोग, जैसे आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आपको पता चले किसी को कि भाई डॉक्टर है, तो ऐसे अपना पेट खोल के थोड़ी बैठ जाए कि इलाज कर दो, नहीं करते हैं ऐसा लोग। लेकिन बीइंग अ राइटर ये सब ऐसे अनसेट डिमांड्स आ जाते हैं। कोई भी ओकेजन हुआ, अरे भैया कुछ लिख क्यों नहीं देते हो मेरे लिए, ठीक है, कुछ लिख दो ना। अब ये जो लड़का है, उसके लिए उसके दादा की मैयत पे मैंने उसे लिख के दिया था कुछ कि जाने वाले चले गए, अब कितने अश्क बहाएगा, अगर ज़्यादा उनको याद किया तो जल्दी ऊपर जाएगा। तो अब ऐसे मैं अब डिनाई नहीं कर सकता हूँ ना। तो आया, बोला कि भाई सपना की शादी हो रही है, दिल टूटा है, कुछ लिख दो। मैंने बोला भाई है तो सीन तो हो गया है। तो ये रहते हैं एक तरफा आशिक, ठीक है, ये एक तरफा आशिक था। तो वैसे एक तरफा आशिक के लिए एक शेर और पढ़ूंगा और अपने पहले कलाकार को बुलाएं, ठीक है। कि इश्क के रास्ते पे कोई लुट गया यूं ही, बोलो वाह। इश्क के रास्ते पे कोई लुट गया यूं ही, बन गया आशिक तो कोई पिट गया यूं ही। कि इश्क के रास्ते पे कोई लुट गया यूं ही, बन गया आशिक तो कोई पिट गया यूं ही। और सूरमा ऐसे भी हैं इस खेल में जिनका एक तरफा प्यार था और कट गया यूं। तालियां, चलिए, कीप द एंथुसियाज्म गोइंग। लेट्स वेलकम, पहले तालियां तालियां बजती कहीं से। लेट्स वेलकम अरशद अरशद अरशद। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करता हूँ। न जाने मंजिलें कहाँ ले जा रही है, न जाने मंजिलें कहाँ ले जा रही है, मेरे ख्वाब में तेरी शक्ल आ रही है। न जाने मंजिलें कहाँ ले जा रही है, मेरे ख्वाब में तेरी शक्ल आ रही है। तेरे छोड़ जाने के बाद मुझे धीरे धीरे, तेरे छोड़ जाने के बाद मुझे धीरे धीरे अब जाके अक्ल आ रही है। तेरे छोड़ जाने के बाद मुझे धीरे धीरे अब जाके अक्ल आ रही है। शेर देखना कि खुदा जाने कब पीछा छूटेगा, खुदा जाने कि तुझसे कब पीछा छूटेगा, मेरी होने वाली अहलिया भी तेरी हम शक्ल आ रही है। बहुत बहुत शेर देखना कि मौत तो बस एक बहाना है, मौत तो बस एक बहाना है, असल तो ज़िंदगी एक फसाना है। मौत तो बस एक बहाना है, असल तो ज़िंदगी एक फसाना है। और मैं जानता हूँ वो कुछ वक्त तक है मेरे पास, मैं जानता हूँ वो कुछ वक्त तक है मेरे पास, और फिर मुझे उसे भी गंवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर देखना, मैं तुम्हारी कहानी से मुतासिर ना हुआ, मैंने तुमसे अच्छे मजमून भी देखे हैं। मैं तुम्हारी कहानी से मुतासिर ना हुआ, मैंने तुमसे अच्छे मजमून भी देखे हैं। तुम जिस जिस्म को पर्दा नशी कहते हो, तुम जिस जिस्म को पर्दा नशी कहते हो, हमने उस जिस्म पर लगे नाखून भी देखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जिस जिस्म को पर्दा नशी कहते हो,
हमने उस जिस्म पर लगे नाखून भी देखे हैं। शेर देखना, मुझसे मेरी हिम्मत का जायज़ा ना लो, मुझसे मेरी हिम्मत का जायज़ा ना लो, हमने अपनी आँखों से खून भी देखे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार कि मैं दिलकश था मेरे ही अपनों में, मैं दिलकश था मेरे ही अपनों में, मैंने खुद ही से खुद को तोड़ा है। और जो ख्वाब अधूरे रह गए थे, और जो ख्वाब अधूरे रह गए थे, मैंने कई नींद लेकर उन्हें जोड़ा है। और जो ख्वाब अधूरे रह गए थे, मैंने कई नींद लेकर उन्हें जोड़ा है। कि ये बस कहने को है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बस कहने को है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे अपनों ने हमसे मुंह मोड़ा है। ये बस कहने को है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे अपनों ने हमसे मुंह मोड़ा है। मुझसे मेरी अजियत मत पूछो, मुझसे मेरी अजियत मत पूछो, मैंने अपने बाप को कब्रिस्तान छोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे मेरी अजियत मत पूछो, मैंने अपने बाप को कब्रिस्तान छोड़ा। और शेर देखना कि मैं जब भी उसे छूना चाहता हूँ, ऐन वक्त पर वो अपना मन बदलता है। मैं जब भी उसे छूना चाहता हूँ, ऐन वक्त पर वो अपना मन बदलता है। मेरी घर की दहलीज से उसका दीदार नहीं होता अब, मेरी घर की दहलीज से उसका दीदार नहीं होता अब, हर वक्त वो अपना रास्ता बदलता है। वो अपनी औकात कुछ इस तरह दिखा रहा था। शेर देखना, वो अपनी औकात कुछ इस तरह दिखा रहा था, वक्त आने पर कोई अपना बदलता है। वो अपनी औकात कोई कुछ इस तरह दिखा रहा था, जैसे वक्त आने पर कोई अपना बदलता है। हत्ता कि उसने मुझे भी कुछ इस तरह बदला, हत्ता कि उसने मुझे भी कुछ इस तरह बदला, हर रोज़ वो जैसे अपना कपड़ा बदलता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हाल है भाई साहब आपका? ठीक है, बहुत। हाँ, कैन आई रिक्वेस्ट जो लोग पीछे बैठे आगे आ जाएं, ऐसे ना थोड़ा फ्रेम अच्छा आता है। हाँ, अच्छा, हाँ, नाइस, थैंक यू। हाँ, तो आपके साथ बहुत कुछ बदला है। हाँ, तो अभी क्या चल रहा है? आप क्या कर रहे हो अभी लाइफ में? स्टडी कंप्लीट हो गई। स्टडी कंप्लीट हुई है, ठीक है। और कोई साथ में है? साथ में कि वही बदल गया, बदल गई? बदले बहुत है। बदले बहुत हैं। तो किसी से अभी ताल्लुकात है आपका? चल रहा है, सही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, वो नहीं बदल रहा है? ये शेर किन पे फेंके जा रहे थे? शेर फेंके जा रहे, फेंके जा रहे हैं लपेटो ज़माने पे। ठीक है, खैर जैसे आप बदलने की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है इन जनरल लाइफ में एक जो सबसे अच्छा रिश्ता होता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एनी रिलेशन आप देखते हो, तो मुझे लगता है दोस्ती इज़ वन थिंग जो सबसे अच्छी होती है, बिकॉज इट हैज़ लेस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आप अगर अपने दोस्तों से नहीं भी बात करोगे 1-2 महीने तक, तो कोई बात नहीं हो जाती है, फिर से दोस्त वैसे ही रहते हैं। तो मुझे पर्सनली दोस्तों का बदलना बहुत ज़्यादा खल जाता है। ठीक है, अब वो और ख़ास करके आप जब किसी और शहर से आ रहे हो, और बड़े शहर की ये दिक्कत हो जाती है कि आप अपने सपनों के पीछे भागते भागते इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि, और प्यार क्या है ना, प्यार इट हैज़ उसका जो वेरिएबल होता है ना, वो टाइम के साथ डिस्पर्स, कोई भी रिलेशन टाइम के साथ ऐसे जाता है, उसकी एक थ्योरी होती है। ठीक है, तो वही होता है, और वो बहुत किसी को भी एक्सेप्टेंस बहुत ख़राब लगता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि यार जिसके साथ कल तक स्कूल में थे या सब कुछ बिताया गया था। तो उस पर एक शेर है, ठीक है, बोलो इरशाद, कि जूते कपड़े फ़ोन मकान, कि जूते कपड़े फ़ोन मकान और कार बदल जाएंगे, जूते कपड़े फ़ोन मकान और कार बदल जाएंगे, लेकिन कब सोचा था साले यार बदल जाएंगे। चलिए तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां तालियां तो। नेक्स्ट अप वी हैव अमित मिश्रा, तालियां। हेलो, कैसे सब लोग? बढ़िया। हाय, तो मेरा नाम अमित मिश्रा, और लोग मुझे भ्रमित के नाम से जानते हैं, स्टडी मेरी भ्रमित है। तो यार देखो, अभी ना यार दीपावली चल रही है, आने वाली है, चल क्या रही है, आने वाली कुछ दिन में। तो ऐसा होता है ना यार कि कुछ लड़के होते हैं जो अपने घर नहीं जा पाते,
मानते बात, लड़के लड़के सब होते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा मेरी टोन ना थोड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन वाली है, क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, तो ऐसा ना मैं सीरियस चीज़ें लिखने बैठता हूँ पर होती नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, दिवाली पे यार सब लोग अपने घर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जिम्मेदारियाँ, मजबूरियाँ, सफलता को पाने की चाहत और कामयाबी की दौड़ हमें यार घर जाने नहीं देती। तो ऐसा होता है ना कि हम दीपावली के दिन अपने घर पे बैठे होते हुए अपनी खिड़की पे बैठ करके हम बाहर देखते हैं, वो पटाखों की आवाज़ हमारे कानों में आती है, वो उड़ता हुआ रॉकेट आसमान में जाता है और उसकी रोशनी जब हमारे आंखों में पड़ती है तो हमारी आंखों में कुछ झिलमिल से आंसू होते हैं। और तब ना यार मम्मी का फ़ोन आता है, और देखो मम्मी का फ़ोन ऐसा है ना यार कि मम्मी अगर आप त्यौहार पे नहीं हो तो मम्मी का ऐसा, ये सब मम्मियों की बात कर रहा हूँ मैं, ये कॉल करके रोएंगी ज़रूर, रोती हैं कि मेरा बच्चा तो नहीं है यहाँ पे। और देखो ऐसा होता है ना कि रोना तो हम भी चाहते हैं, पर हमें पता है ना कि ये फ़ोन की उस तरफ जो लोग बैठे हैं उनके हम जो है हमदर्द हैं, अगर हम रो दिए ना तो वो टूट जाएंगे यार। तो मेरा एक ख्याल था, ऐसा था कि जब भी दिवाली आई है मुझे घर की याद आई है, जब भी दिवाली आई है मुझे घर की याद आई है, दीपक जले हैं घर में माँ ने फिर से रंगोली बनाई है, दीपक जले हैं घर में माँ ने फिर से रंगोली बनाई है, कुछ पटाखे छुरछुरिया द्वार पे लोगों ने जलाई है, रोशन होंगे मेरे घर गाँव सबने फिर से उम्मीदें लगाई हैं। और इस बार भी मैं दिवाली पे नहीं गया घर, इस बार भी जिम्मेदारियां सामने आई हैं, जब भी दिवाली आई है मुझे घर की याद आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा प्यार पे चलते, ठीक है। तो देखो प्यार का ऐसा सीन ना, मुझे लगता है ना यार दुनिया में ना दो प्रकार के आशिक होते हैं, ठीक है। एक तो होता है देवदास वाला, कि उसका फंडा ये है ना कि भाई पारो के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, पारो मतलब पारो खुश रहनी चाहिए बस। और दूसरा होता है बेवफा सनम वाला, आपने देखा बेवफा सनम? अब बेवफा सनम वाले आशिक का क्या है ना कि भाई पारो मेरी नहीं है तो पारो की लाइफ ही झंड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा ये जो ख्याल था ना ये इस पे था। दो आशिक हैं इसमें, सुनिएगा कि नशे को उतार के आया हूँ पर हाथ में शराब भी लाया हूँ, नशे को उतार के आया हूँ पर हाथ में शराब भी लाया हूँ, और मेरे बिना मर जाती जो लड़की देख मैं आज उसकी बारात में आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कि मेरे बिना मर जाती जो लड़की देख मैं आज उसकी बारात में आया हूँ। और दूसरा आशिक क्या है कि लहंगा अपनी पसंद का पहना है उसने, लहंगा अपनी पसंद का पहना है उसने, मैं भी एक पिस्टल साथ में लाया हूँ, और 7 फेरों के बंधन में वो बंधने को तैयार है, मैं भी घर से 2 अर्थी सजा के आया हूँ, मैं भी घर से 2। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखो इसके बाद ये सीन होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी में लड़की ही बेवफा हो, नहीं होती है। हर कहानी में लड़कियां बेवफा नहीं होती, लड़कियां अच्छी होती, प्यारी होती, ठीक है। ऐसा मुझे 4-5 लोगों ने बताया, तो उसके ऊपर मेरा एक ख्याल है कि बताया मुझे, ऐसा लोगों ने बताया है, तो उस पर मैंने एक ख्याल लिखा था कि सीख कर मुझसे इश्क की बाजी, सीख कर मुझसे इश्क की बाजी मुझे करने ये बदनाम आए हैं, देख जरा उसकी गलियों से कुछ लड़के लेके मेरा नाम आए हैं, कि देख जरा उसकी गलियों से कुछ लड़के लेके मेरा नाम आए हैं, और हर कहानी में दिलरुबा ही बेवफा नहीं होती, हर कहानी में दिलरुबा ही बेवफा नहीं होती, ये बताने उसके 4 आशिक मेरे घर के बाहर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी है मेरे पास में 15 सेकंड, तो बस एक छोटा सा ख्याल सुनाऊंगा, सुनाकर मैं अपनी जगह लूँगा कि एक तरफा मोहब्बत में कुछ ऐसा हाल कर बैठे, एक तरफा मोहब्बत में कुछ ऐसा हाल कर बैठे, 25 की उम्र है और देखो सफ़ेद बाल कर बैठे, 25 की उम्र है और देखो सफ़ेद बाल कर बैठे, और काली बिंदी काली कुर्ती काला काजल हे भगवान, काली बिंदी काली कुर्ती काला काजल हे भगवान, एक ऐसी मोहतरमा पे दिल नीलाम कर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम। चलो भाई, हाँ जी अमित भाई, किन पे दिल नीलाम किया आपने? भाई बहुत पहले किया था, बहुत पहले। अब उभर गए उससे, अब पट गई, अब बट रहे हैं, अब बट गई है। अरे यार, तो कितने साल का आपका कारोबार चला था? कुछ 7 साल कुछ था यार। कंटेंट दे के गई? हाँ यही तो निकल नहीं, मेरे को ऐसा ही लगता है यार। देखो खुशी क्या है ना, थोड़े क्षण रहती है, चली जाती है।
और ये गम है ना, कंटेंट मामला इसी में है। जितनी शेर व शायरी निकल रही, जितनी कहानियाँ निकल रही, आदमी खुश रहता तो खुश रहता है, ठीक है, उसके माइंड में ओवर थिंकिंग नहीं चलती कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ। खुशी, अगर तुम्हारे पास गाड़ी आ गई तो ये थोड़ी सोचोगे कि भाई कैसे गाड़ी आ गई, है ना, ये नहीं सोचते जब आदमी खुश रहता है। लेकिन दुखी रहता है ना तो वहाँ से कंटेंट निकालने लगता है। तो कंटेंट वही से। और आपने बात की रोने की, अब देखो मर्दों का रोना क्या है ना, एक तो मुझे ये भी लगता है मर्द इसीलिए नहीं रोते हैं ना क्योंकि खूबसूरत ही नहीं लगते रोने पे। लड़कियां देख लो खूबसूरत लगती है, किसी भी तरीके से वो रो देती है, क्यूट ही लगती है, ठीक है। लड़के रोते हैं कैसा लगता है कि जैसे टायर की हवा निकल गई वैसे कुछ, तो ऐसे ऐसे लगता है। तो और दूसरी बात ये है ना कि हमें पता है कि कोई चुप कराने वाला नहीं है। लड़के को कभी चुप करा पाए हैं? नहीं, उनके पास कोई तरीका ही नहीं है। जैसे कोई अगर दिल टूटा है तो, जैसे मेरा एक दोस्त, वो आया बोला कि भाई मैंने बोला कि यार श्वेता जो है वो चली गई, ठीक है, मेरा ब्रेकअप हुआ। मैंने बोला चली गई? बोला चली कैसे गई? मतलब चली गई मतलब चली गई, हो गया ब्रेकअप, म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ था, चली गई। बोलता श्वेता अगर तुम्हारी नहीं हो किसी और की होने नहीं देंगे। ये मेरे को समझाने आया था, मेरा दिल टूटा था, ये मेरे को समझाने आया था। बोल रहा है अगर श्वेता तुम्हारी नहीं हुई किसी और की होने नहीं देंगे। मैंने बोला अच्छा मेरी होगी तो फिर सबकी होने दोगे इस लॉजिक के हिसाब से। तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो ठीक है, तो एक शेर पढ़ते हैं फिर कि दिल हमको समझाता है और हम दिल को समझाते हैं। दिल हमको समझाता है और हम दिल को समझाते हैं, इस झगड़े में नाहक ही हम सारी रात बिताते हैं। कि दिल हमको समझाता है और हम दिल को समझाते हैं, इस झगड़े में नाहक ही हम सारी रात बिताते हैं। उनको एक मिनट, सॉरी एक बार ताली बजा दो यार, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। नया शेर है। हाँ, दिल हमको समझाता है और हम दिल को समझाते हैं, इस झगड़े में नाहक ही हम सारी रात बिताते हैं। फिर से जिनको प्यार हुआ ना पूछो तो वो कहते हैं कि फिर से जिनको प्यार हुआ ना पूछो तो वो कहते हैं, कांटों ने यूं जख्म दिया है फूलों से घबराते हैं। तालियां। नेक्स्ट अप, तालियां बजती रहनी चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव रोशनी। तालियां यार थोड़ी। Heavens know how long it's been since I wanted to be seen against this backdrop of silver and brown, where dreams take flight and sorrows drown. To those who have come before me, to those who will come after, to the algorithm that brought me the post, to the thoughtful selectors and the wonderful host, I'll forever be grateful beyond measure for these moments that I'll forever treasure, for a space to voice my thoughts at, for a home for my words, for habitat. So guys, thank you. My name is Roshni. I don't write poems. I like to think my heart writes poems. My brain tries to refine them in vain. And whatever I find neat, I then go and repeat. So, but it's not been writing for a while right now because I asked my heart to stop. Because once it went ahead and wrote like this. इजहार से इनकार तक का सफ़र कितनी छोटी थी, इजहार से इनकार तक का सफ़र कितनी छोटी थी, जिस पतंग को उड़ाने लगा उसकी डोर टूटी थी। देर हुआ जब पता चला, देर हुआ जब पता चला, तब तक वो हाथ से छूटी थी। इजहार से इनकार तक का सफ़र कितनी छोटी थी। And honestly, this was not even about love. It was a professional goal my heart wanted me to pursue. It didn't pan out. And I was like, dude, heart, you can't do this. You can't tell me to go behind something and then roast me for following it. So I asked it to not write anymore. But recently I moved to Mumbai. And my heart fell in love with the city and it begged me to let it write again. Just like the Gajni scene that's doing the rounds in reels, na? See, उसने बोला please, मैंने बोला no. So, फिर से उसने बोला please, मैंने बोला no. Then again उसने बोला please and I was like, okay, right. So then, the last set of lines I am sharing with you are the first set of lines, one of the first set of lines my heart wrote about Mumbai.
If you plan to move here and fall in love with Mumbai at first sight, brace yourself for one of its most common sites, the construction sites. So while you will see the magic of the multiverse of the happening Mumbais, you will also get to see Mumbai happening right in front of your eyes. At the beginning, I hated it right to the core. Dil ne likha na to, right to the core. I hated it. But right now, it's the very reason why I love Mumbai even more. For I realized that I too am like Mumbai, a work in progress. Aren't we all? Even when we don't feel like a mess? Everyone I know has something to rebuild, to make whole. Someone's working on their mind, someone's working on their body, someone their soul. So whether or not you appreciate this insight, whether or not you have a construction site insight, whatever your views are and whatever your view is, here's to you and your work in progress. Here's to us. Here's to us and our work in progress. Thank you so much, guys. Thank you. सीखो तुम लोग कुछ, ठीक है। एस्थेटिक क्या चीज़ होती है? आए नहीं, ये नहीं कि होस्ट की तारीफ करो, आगे चढ़ गए। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से स्पेशली। यही ना, लड़कों में इसी चीज़ की कमी है, एस्थेटिक। दे फकिंग लैक इट। इसीलिए तुम लोग देखो ना कि जितने गाने बनते हैं एस्थेटिक पे, खूबसूरती, सब लड़कियों पे ही क्यों बन रहे? कोई रीज़न होगा ना, है ना? कि तुम्हारे गाल गुलाबी, तुम्हारे होठ शराबी, तुम मेरी दिन हो, शाम हो, वीकेंड हो, सोने भी नहीं दे रहे लड़की को, सब कुछ बना रहे हैं। लड़कों पे क्या बात करी जाती है? लड़कों पे एक अच्छी, तुम ये कह दो, एक अच्छा गीत या कुछ लड़कों की खूबसूरती पे कहा गया, बस। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये लड़कों की खूबसूरती पे कही गई है। खैर, अच्छी बात है। तो अच्छा, आप मुंबई की बात कर रहे थे, आप मुंबई से हो? नहीं, नए शिफ्ट हुई हूँ। नए शिफ्ट हुए हो। सो व्हाट इज द थिंग यू आर लाइकिंग अबाउट मुंबई? The hustle, of course, the pace, like there's no time to worry about life. ये अच्छा लग रहा है। हाँ, you have to keep living it. ना, anyway you have to. अच्छा, if this is the starting of मुंबई, कहाँ पर ले जाएगा ये आपको? ठीक है। सो तो आपको 4 महीने हुए, आप कहाँ से हो? केरला से। केरला से हो, ओके। इसीलिए आपके ग्रामर में ना थोड़ा कुछ तो, नहीं, बट ठीक है, कीप ट्राइंग इट। हाँ, तो हाँ, मुंबई में और क्या अच्छा लगता है सिंस यू आर न्यू टू मुंबई? The way they celebrate every festival, like ठीक है। बड़े धूमधाम से। ठीक है। और कोई है जो मुंबई से? आप बताओ। मुंबई से हो, क्या अच्छा लगता है? आप तो भर भर के तारीफ कर सकते हो फिर। अब इतना भी, इतना सब कुछ भी नहीं। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ खराब बता दो मुंबई के बारे में। ट्रैफिक। आप भाई साहब क्या लगता है? हाँ, अच्छा क्या लगता है? मुंबई अच्छा है या कहीं पे भी देखते हैं? अरे भाई, कुछ तो कहीं से भी दे, लड़की थोड़ी कहीं से ही देखो अच्छा। घूमने के लिए अच्छा है। घूमने के लिए अच्छा है, ठीक है। और बुरी चीज़ क्या लगती है आपको मुंबई के बाद? भीड़ बहुत होता है और डे बाय डे भीड़, चलता है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सूरत में रहते हैं, हाँ, तो इतना ट्रैफिक की आदत नहीं है। ठीक। कहाँ से हो आप? सूरत। सूरत से हो आप? अच्छा, ठीक है। तो इन जनरल जब भीड़ की बात कर रहे हैं ना, तो भीड़ मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे अंधेरी स्टेशन सबको पता है ना, तो अंधेरी स्टेशन से ना एक एक डब्बे से एक एक जिला निकलता है। हाँ। और वहाँ से मैं निकल रहा था और ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरे सामने एक लड़की चल रही थी, ठीक हुआ। तो वो चलते चलते ना फिसल गई, भीड़ ने उसे गिरने तक नहीं दिया, ऐसे उठा लिया बीच से। She didn't even get to complete the whole job. समझ रहे हो, लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं मुंबई में। बट ठीक है, द थिंग इज़ कि द गुड पार्ट इज़ कि मुझे जो लगता है कि जैसे यहाँ बहुत डिफरेंट, जैसे आप केरला से आए हो, आप सूरत से आए हो, द बेस्ट थिंग इज़ कि जब आपके जैसे ही स्ट्रगल करने वाले लोग आपको मिलते हैं ना, तो आपका दर्द थोड़ा सा हल्का हो जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट मुंबई फॉर मी। ठीक है, लोग मतलब इन जनरल बहुत, मतलब ये
कल्चरली इतना रिच है क्योंकि ये बहुत अच्छे से लोगों को एक्सेप्ट कर लेता। मैंने ये एक्सेप्टेंस और बड़े शहर में कम देखा है। मतलब मैं दिल्ली रह चुका हूँ, ठीक है, जैसे दिल्ली के बारे में एक मिथ है, हाँ, कि लड़कियाँ घर के बाहर सेफ नहीं निकल सकती। दिस अ मिथ। सेफ निकल सकती है, वापस नहीं लौट सकती। ये हाँ, ये सच है। तो ऐसे मिथ फैलाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक ख्याल, उसके बाद अपने दूसरे कलाकार को बोलेंगे। बोलो इरशाद। कि एक बार और इरशाद बोलो, आया नहीं है, ठीक है। कि दिल मुझे, अच्छा ये हो गया, आएगा हाँ, कि नए मौसम में मेरे जख्म पुराने से रहे, नए मौसम में मेरे जख्म पुराने से रहे, मुझे मालूम है तुम लौट के आने से रहे। कि नए मौसम में मेरे जख्म पुराने से रहे, मुझे मालूम है तुम लौट के आने से रहे। तेरा नंबर मेरी जब फोन में रखेंगे और तेरे नंबर पे कभी कॉल मिलाने से रहे। तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए। लेट्स वेलकम आवर थर्ड फोर्थ परफॉर्मर सनी। सनी 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 आई, तालियां यार, तालियां जब तक हो। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो मैं एक नज़्म आपके सामने जो रखूँगा वो काफ़ी पहले लिखा था पर अभी वापस आ रहा है। सदमे के ऊपर लिखा था। जब भी कुछ होता है तो एक सदमा होता है, तो उससे हम उभरने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी जैसे ठहर सी जाती है। तो इसका टाइटल है, उन्वान है, थोड़ा वक्त लगेगा। ये हादसा जो हो गुजरा है उसे यकीन में बदलने को थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा वक्त लगेगा ये अपनाने में कि कितनी मामूली है कीमतें जा यहाँ सभी की। कोई मुकाम में शोहरत पर चाहे क्यों ना हो, कोई कितनी भी ऊंचाई पर तैनात क्यों ना हो। एक ज़िंदगी को मैंने सामने कल दम तोड़ते देखा था। बात कितनी वो हो चुकी है आज आम, अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा वक्त लगेगा इस गम से उभरने में कि तुम वो तुम थे नहीं। बातें जज्बातें मिली थे जिससे हकीकत से उनका कोई ताल्लुक दरअसल था नहीं। मैं गलत समझ रहा था या समझ कर ना समझ बन रहा था, मगर अंजाम होगा कुछ ऐसा इस सफ़र का और होगी जिसकी ज़रा सी भी तुम्हें कोई परवाह नहीं, तकलीफ़ नहीं। इस बात को निगलने में थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा वक्त लगेगा ये समझने में कि ज़ोर चाहे कोई कितना भी क्यों ना आजमा ले, लम्हे हंसी थे वो कितने, पूरी कायनात को क्यों ना सुना दे। कुछ बातें हैं ऐसी यहाँ जो ख़ास कभी बदलती नहीं। हमें बदलना पड़ता है, ख़ुद को समेटना पड़ता है, पर ख़ुद को बदलने में अभी मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा वक्त लगेगा इन बदलते हालातों के साथ ढलने में, तन्हाइयों से समझौता कर मशरूफ़ हो जाने में, यादों के साए से बचकर रोज़मर्रा की संघर्ष को अपनाकर आगे बढ़ने में, एक छोटी सी दुनिया की ख्वाहिश रख ख्वाब सजाने में, मगर अब थोड़ा वक्त लगेगा। थैंक यू। और एक छोटा सा, मैं भी करीबन 1 साल 1.5 साल से हूँ इस शहर में, और मुझे लगता है कि हम हर वो शख्स, स्पेशली अस गाइज, यू नो, लाइक इफ़ यू कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन और डिस्टेंट प्लेस, लाइक मैं आसाम से आता हूँ, तो जो भी शहर में आता है तो उसका ना एक वो शाहरुख खान वाला मोमेंट होता है, यू नो, लाइक कि वन डे आई एम गोइंग टू रूल दिस सिटी। तो मेरा एक मैं मंदिर मस्जिद में नहीं बिलीव करता। मैं हर महीने कभी एक बार तो मन्नत के सामने जाता ही हूँ, और वहाँ पे जाके एक बार देखता हूँ, अपना सलाम अर्जी एडमिरेशन सब वहाँ पे रखता हूँ, और फिर सामने जाके उन समंदर के सामने खड़ा होके कुछ तो है, तो वहाँ पे एक छोटा सा एक रिदम है जो मैं अपने अंदर गुनगुनाता हूँ। ये दिस इज़ द मोस्ट चीज़ी नार्सिसिस्टिक थॉट्स आई हैव एवर रिटन। I don't forgive myself for that, बट जो है वो ही गुनगुनाना चाहता हूँ आपके सामने कि और ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मैं इस शहर को बोलता हूँ कि हूँ मैं वही ज़रा गौर से देख, हूँ मैं वही ज़रा गौर से देख, ढूंढती है तू जिसको ज़रा गौर से देख। है शक फिर भी अगर तो आ मेरे आँखों में डूब, तू खुद से पूछ आ फिर कबूल, मुझे एक मौका तो दे, मुझे एक मौका तो दे, मुझे एक मौका तो दे, मुझे एक मौका तो दे। और क्योंकि ये शहर एवरीथिंग इज़ फाइन ट्यून्ड विथ मनी, यू नो, लाइफ इन अ फास्ट लेन, तो मैं ये बोलता हूँ कि मुझे एक मौका तो दे कि गुर्बत में भी कैसे कहीं पनपता है हीरा,
बिन पैसों के भी कैसे नवाजा जाता है कोई बादशाह, कि गुर्बत में भी कैसे कहीं पनपता है हीरा, बिन पैसों के भी कैसे नवाजा जाता है कोई बादशाह। मिसाल मेरी ये दास्ता सबूत बनकर कायम करे, लाखों जहनो दिल में मेरी आवाज़ सदियों तक राज करे। हो सफ़र मेरा भी कुछ ऐसा सुहाना कि न बन पाए तेरा मुझ जैसा कोई दीवाना। ऐ जिंदगी मुझे एक मौका दो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने शहर के बारे में बात की। वन थिंग इज़ कि लोग पैसे के लिए, है ना, पैसा इज़ वन ऑफ द मोटिवेशन। उसके अलावा क्या मोटिवेशन लगता है लोगों का? व्हाट डू यू थिंक? सपना पूरा करना है। मतलब मुझे लगता है कि मतलब यहाँ सपने टूटते ज़्यादा हैं, बनते कम हैं। दिस इज़ द रियलिटी अबाउट मुंबई। यहाँ सपने टूट बहुत रहे। एंड और उसके अलावा आप बताओगे कि वाई पीपल कम टू मुंबई? मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ, व्हाट ब्रिंग्स पीपल टू मुंबई? बस, और कुछ इसके अलावा कुछ? एनी अदर थॉट्स ऑन दैट? नहीं? आप बताओ। इधर क्यों? अरे यार, गलत नंबर डायल हो जा रहा बार बार। कोई बात नहीं। तो पूरा तो आपको भी सपना करना है ना, यहाँ तक तो हम दोनों साथ हैं ना। हाँ, तो free city. You can just say what you want to say, you just do what you want to do. yes. Just enjoy. बट आई हैव अ कंप्लेन, किराया बहुत ज़्यादा है यहाँ का। इट्स पेनफुल, है ना। मतलब जितने यहाँ मतलब जितना यहाँ किराया दे रहा हूँ और जो मकान मिल रहा है हमें, इट्स नॉट, है ना, वो नहीं लगता है। तो खैर ऐसे जैसे स्टार्टिंग में आप आते हो तो हाँ। So actually अगर यहाँ रह के हम फॉरेन के बारे में सोचे तो कम लगेगा किराया? मैं क्यों सोचूंगा फॉरेन के बारे में? फिर तो मैं ये सोच लूँ कि मैं अंबानी अगर यहीं पे पैदा लेता। अगर सोचना ही है तो फिर कम क्यों सोचो, सोच ही रहा है ना। बट ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। बट जो रियलिटी है, वट एवर हिट्स यू। मतलब मुझे यहाँ रेंट बहुत ज़्यादा है ना, मतलब सपनों के बीच में रेंट आ जाता है। ठीक ठाक मैं सपना देख रहा था कि अचानक उसका रेंट भी चुकाना पड़ेगा भाई। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ घर खरीदना सपनों के जैसे, इसीलिए सपनों का शहर कहते हैं। तो खैर ठीक है। तो ऐसे मतलब जब आप जाते हो तो जैसे घर वालों को ना बहुत वो रहता है कि कब ये होगा, है ना। तो सबके घर वालों को रहता है कि कितने टाइम में नहीं होगा। तो अब उस पर एक ये था कि जो घर छोड़ के आए हैं, जो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, कि पंछी जो पेड़ों पे गाती थी सुबह, पंछी जो पेड़ों पे गाती थी सुबह, कौओं का देखो शहर रह गया है, और आगे तो केवल सफ़र ही सफ़र है, पीछे जो छूटा वो घर रह गया है। चलिए तालियां बजती रहनी चाहिए। लेट्स वेलकम तनिष्का। यस, कि कहने को तो ये सिर्फ 3 लफ्ज़ों की बात है, कहने को ये सिर्फ 3 लफ्ज़ों की बात है, निभाने को ये जीवन भर का साथ है। हर किसी को ना दिखता वो ऐसा ख्वाब है, सब में ना बटता वो ऐसा प्रसाद है। ये इश्क है जनाब, जिसे मिल गया वो बन गया नवाब। Hello, hi, good afternoon everyone. This is Tanishka and I'm basically 16 years old and I've been writing poems from the age of 13, also known as scribbling nonsense by my father. So I guess I'm thank you. So I guess I'm too young for this, but everyone had their first love and their first heartbreak. And सबके घर पे अभी दिवाली की साफ़ सफाई चल रही होगी तो कुछ ना कुछ हाथ लगा होगा। तो मेरे भी हाथ लगी मेरी एक तस्वीर पुरानी, जिसे देखकर मुझे याद आई अपनी पहली मोहब्बत की कहानी। आज पुरानी यादें फिर ताज़ा हो गई, हल्की सी बरसात हमें तन्हा कर गई। वक्त जैसे थम सा गया हो, मोहब्बत का कारवां रुक सा गया हो। खूबसूरत था वो एहसास बीता जो वक्त तुम्हारे साथ। याद है तुम्हारा वो गलियों पे नज़रें बिछाना, जहाँ से हमारी परछाइयों का गुजरना। तुम्हारा बहानों का सिलसिला और हमारा मिलने आना, तुम्हारे नज़रों का इशारा और हमारा शर्मा जाना। थोड़ी देर और रुक जाए कहकर शाम का ढल जाना। दुआओं में तुम्हें मांगना, एक आखिरी ख्वाहिश हो कहकर आंसू बहाना। आज फिर इंतज़ार है उस लम्हे का, जहाँ पर एहसास हो मुझे मेरी पहली मोहब्बत का। सो दिस इज़ नॉट वेयर इट एंडेड। मैं कितना भी कह दूँ कि मैं बुला चुकी हूँ उसे, मगर खुद के ख्यालों से बचकर उसकी बाहों में छुपने की आदत सी थी। उसके हाथों से अपने आंसू पोंछकर उसे गले लगाकर शिकायत करने की आदत सी थी। उसने वादा किया था मुझसे कि प्यार सबसे ज़्यादा करूँगा तुझसे।
और ना होगी शिकायतों की कश्तियाँ, बस होगी वफ़ाओं की सिस्कियाँ। कि इश्क के बाज़ार में लुट गए हम यूँ, इश्क के बाज़ार में लुट गए हम यूँ, छोड़ गया वो हमें जाने क्यों। इश्क के नाम पे जहर दे गया वो, इश्क के नाम पे जहर दे गया वो, इस दिल को एक ज़िंदा लाश कर गया वो। बट इट इज़ ट्रूली सेड दैट गॉड विल सेंड यू अ राइट पर्सन व्हेन यू आर इन सर्चिंग फॉर इट। तो वो एक शख्स से एक तमन्ना है कि घंटों बीते बाहों में तुम्हारी एक ऐसी भी एक शाम हो, घंटों बीते बाहों में तुम्हारी एक ऐसी भी एक शाम हो, दूर दूर तक कोई नहीं बस हम और तुम साथ हो। मोहब्बत की एक दास्तां में एक पन्हा ऐसा भी हो कि बीता हुआ हर लम्हा शब्दों में कैद हो। मुलाकातें जितनी भी हो वफ़ाएं कभी कम ना हो, मुलाकातें जितनी भी हो वफ़ाएं कभी कम ना हो, ना हवाओं का शोर ना पत्तों की आहट हो, बस इस धीमी सी बरसात में तुम्हारी धड़कन की आवाज़ हो। ऐसी भी एक शाम हो, ऐसी भी एक शाम हो। So I would like to dedicate this poem to my favorite person, which is written in English. So his one smile is all it takes to reflect his beauty from within. He'll never know how beautifully is he, in my diary he is written. The way he holds so much of grace despite of many obstacles he has to face. He's better than you to me, they say. Little do they know I feel the same way. You can come to me anytime, he says, and truly there wasn't a time when he turned me away. A mentor, a guide, a father, a friend. His responsibilities towards me never seems to end. He picked me up at my lowest, first to applaud at my best. He made sure I knew all his secrets as he considered me a better friend than the rest. His soft jet black eyes behind those lashes, his face as pretty as the stars themselves, the courage he holds, the charm he carries, and infinite is the love in his heart that dwells. Thank you so much. थैंक यू सो मच। जब मैंने दूसरी वाली इसके पहले जो आपने कविता पढ़ी थी मैं डर गया था, बिकॉज ये तो साथ में बंदा ये तीर किस पे चलाए जा रहे थे, जहर दे दिया। सब ठीक है भाई, जहर वहर मत देना, है ना, सब ठीक है। दूसरी वाली गोस टू, अच्छा जो सेकंड वाला बोला, हाँ, इसके लिए मुझे लगा भाई बुक में ही नहीं है। ठीक है यार, कविताओं को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए, तो इट इज़ अ जस्ट एग्जैजरेशन ऑफ फीलिंग्स, कुछ रखा नहीं है इसमें। लोग कविताओं में ज़्यादा प्यार कर लेते हैं, है ना, कविताओं में घुस घुस के प्यार करते हैं, बट रियलिटी में जैसे मतलब शब्द हमें बस भ्रमित करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी अगर रियल फीलिंग है तो नोबडी वुड से, अगर आपको किसी से प्यार हुआ ना, द मोमेंट यू से या उसको आप वर्ड्स में डालते हो तो वो इमोशन ऑलरेडी घट जाता है। ये बहुत ही मतलब वो तो हमें आदत होगी कि किसी से प्यार होता है हम बोल देते हैं आई लव यू, बट द फीलिंग इज़ टोटली इन द आईज। आप जिस हिसाब से देख रहे हो तो शब्द तो बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है, ठीक है, लोग बन रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। खैर इसी सेंस दिस गोज टू यू टू, सिंस यू आर इन लव। इरशाद कि तेरी नज़रों का ये खेल सनम हमको जाना पहचाना है, तेरी नज़रों का ये खेल सनम हमको जाना पहचाना है, मत और पिला दीवाने को उसे अपने घर भी जाना है। कि भाई मैं ये लिख के दूंगा, सुना देना उसे, ठीक है, क्योंकि मैंने जिसके लिए लिखी थी उसे बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी वो छोड़ के ही चली गई। तो अब ये मैं दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है भाई, कि तेरी नज़रों का ये खेल सनम हमको जाना पहचाना है, मत और पिला दीवाने को उसे अपने घर भी जाना है। तेरी आंखों में जो डूब गया फिर पार नहीं हो पाऊंगा, मेरा अपना कोई होश नहीं तेरे इश्क में रमता जाऊंगा। तेरी उलझी उलझी बालों पर मैं हवा का जैसे पहरा हूँ, तेरी उलझी उलझी बालों पर मैं हवा का जैसे पहरा हूँ, मेरी पानी जैसी फितरत है तेरी बाहों में बस ठहरा हूँ। कि मेरी पानी जैसी फितरत है तेरी बाहों में बस ठहरा हूँ, तेरा साथ जो मुझसे छूट गया मैं बहता ही रह जाऊंगा, मेरा अपना कोई होश नहीं तेरे इश्क में रमता जाऊंगा, तेरे इश्क में रमता जाऊंगा। चलो कीप क्लैपिंग, कीप क्लैपिंग, कीप क्लैपिंग। लेट्स वेलकम स्नेहल। स्नेहल, तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए।
हैबिटेट में काफ़ी वक्त से कर रही थी ट्राई, बट ग्लैड आई गॉट द चांस. सो प्रोफेशन से आई एम CA, पैशन से आई लव टू राइट परफॉर्म. अपने इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा शेर, छोटा सा ख्याल कि मेरी आदतें खराब है, मैं बुरी नहीं. कि मेरी आदतें खराब है, मैं बुरी नहीं. मैं लफ्ज़ों से वार करती हूँ, मेरे हाथों में छुरी नहीं. अब थोड़े वक्त बाद आई हूँ तो थोड़ी सी नर्वस हूँ, बट ठीक है. मैं मोस्टली मोहब्बत पर लिखती और पढ़ती हूँ. मुझे मेरा फेवरेट जॉनर है. अटक जाता है ना मोहब्बत का ख्याल, क्या करें. तो कुछ यूँ है कि कर इशारा उसका मुझको छत पर बुलाना याद है. कर इशारा उसका मुझको छत पर बुलाना याद है. मैं हूँ उसकी, वो है मेरा, जीवन यूं ही आबाद है. मेरी नज़रों का उसकी नज़रों को छू के झुकना खास है. मेरी नज़रों को उसकी नज़रों का छू के झुकना खास है. मेरी आंखें ख्वाब उसके, बस यही एक आस है. मेरे दिल को उसका सहारा मिल गया कुछ इस तरह. मेरे दिल को उसका सहारा मिल गया कुछ इस तरह. थामा हो एक डाल ने एक फूल को, बस बेवजह. मेरे झुमके मेरी पायल का शोर उसको था पसंद. मेरे झुमके मेरी पायल का शोर उसको था पसंद. वो नहीं तो श्रृंगार भी मुझको तो होगा ना पसंद. क्या बात है, बहुत वो शाम भी उसकी ही खातिर उस प्यार की थी गवाह. वो शाम भी उसकी ही खातिर उस प्यार की थी गवाह. बेखौफ से उस प्यार की साजिश में थी सारी हवा. वो रात भी ना ढलने की कोशिश में थी रात भर. कि वो रात भी ना ढलने की कोशिश में थी रात भर. वो शम्मा भी ना बुझने की ख्वाहिश में थी रात भर. शुक्रिया. कुछ ऐसी इबादत उसकी कि 100 सितारे टूट गए. कुछ ऐसी इबादत उसकी कि 100 सितारे टूट गए. दुआएं उसकी कबूल कर आसमां से छूट गए. उसकी ये चाहत जो थी बेबाक थी, बेताब थी. उसकी ये चाहत जो थी बेबाक थी, बेताब थी. जग अंधेरा था घना, चाहत मगर महताब थी. जिंदा रहे चाहत यूं ही उस खुदा से फरियाद है. जिंदा रहे चाहत यूं ही उस खुदा से फरियाद है. ये नहीं तो फिर कुछ नहीं, जीवन तो फिर बर्बाद है. मेरे दिल ने नाम उसका पढ़ लिया था इस कदर. मेरे दिल ने नाम उसका पढ़ लिया था इस कदर. ढूंढा हो राही ने जैसे मंजिल को होगा दर बदर. कर इशारा उसका मुझको छत पर बुलाना याद है. मैं हूँ उसकी, वो है मेरा, जीवन यूं ही आबाद है. थैंक यू. एक और छोटी सी नज़्म है. आई थिंक राइटर्स लोग प्यार में एक्चुअली बहुत एग्जैजरेटेड लिखते हैं, और मैं भी वो डायलेमा में रह जाती हूँ बहुत बार. तो एक नज़्म ऐसे लिखी थी कि सोचती हूँ कि कितना सच और कितना झूठ लिखूँ तुझे. सोचती हूँ कि कितना सच और कितना झूठ लिखूँ तुझे. लिख दूँ सारा दरिया, कि लिख दूँ सारा दरिया, या बस एक घूंट लिखूँ तुझे. तुझे शराब समझकर होठों से लगा बैठी. कि तुझे शराब समझकर होठों से लगा बैठी. मेरा अफसोस या नादानी की करतूत लिखूं तुझे. लिख दूं तुझे मेरी दलीलें, कि लिख दूं तुझे मेरी दलीलें, या मेरी मोहब्बत का सबूत लिखूं तुझे. मुझ जैसा बिखरा पन्ना, मुझ जैसा बिखरा पन्ना, या एक किताब मजबूत लिखूं तुझे. क्या बात है. सोचती हूँ कि कितना सच और कितना झूठ लिखूं तुझे. Thank you. नाइस. तो आपको भी कविताओं में ही प्यार हो रहा है या असल जिंदगी में भी हुआ था? अब मोए मोए ठीक है. उससे कंटेंट मिल गया. कंटेंट मिल गया. कितना कंटेंट मिला? बहुत सारा मिल गया यार, एक ही से. एक ही से मतलब ऐसा चाहा दोबारा भी करके देख लो. कंटेंट कम पड़ जाता है. प्यार भले ही मिल जाए, कंटेंट कम पड़ जाएगा मार्केट में. ऐसा चाहा नहीं था. अच्छा, एक से कितना कंटेंट निकाला? हाँ, एक ही बार हुआ है अच्छे से, और वो एक ही का है. एक ही दे गया, इतना सारा कंटेंट दे गया.
दूसरी बार हो जाए तो तुम मार्केट तहलका मचा दोगे आप, बारिश कर दूंगी कंटेंट की। ठीक है, खैर प्यार पे एक ख्याल, मुझे लगता है कि प्यार बहुत कच्ची उम्र की चीज़ होती है, बिकॉज व्हेन वी आर यंग हम लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, वी डोंट सी लॉजिक्स इन एनीथिंग। मतलब आप बोलोगे तो मैं खुद 20-20 घंटे ट्रेन पे ट्रैवल किया विदाउट टिकट, ठीक है, बस एक शाम मिलने के लिए, कि जस्ट बोल दिया कि घर पे कोई नहीं है, बस भाई भाई मैं चला गया हूँ, दिल्ली से धनबाद चला गया हूँ 18 घंटे ट्रैवल करके। ठीक है, तो प्यार ही है भाई, तुम लोग गलत नज़र से देख रहे हो। ठीक है, तो बट इट इज़ होती है, कच्ची उम्र की चीज़ होती है। जैसे अगर अभी मैं किसी रिलेशन में आने के लिए सोचता हूँ, इफ़ आई वांट टू फॉल, देयर आर सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस दैट आई हैव टू लुक इनटू। सबसे बड़ी चीज़ होती है भाई, वाइब नहीं मैच कर रही, इस वाइब ने एकदम, है ना, क्या वाइब, मुझे समझ नहीं आ रहा, वाइब नहीं मैच कर रही है हमारी। ठीक है ना, ऑल मेन आर सेम। किसी कद्दू को कोई कुछ नहीं बोला, और कद्दू, लेकिन मैन को ऑल मेन आर सेम। अरे बदल थोड़ी जाएंगे, ऑल मेन विल बी मैन, ऑल वुमेन विल बी वुमेन, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, दूसरी बात तो ये कि ऑल मेन आर डॉग। It is very insulting to dogs. It is very insulting to dogs. Dogs are cute. ठीक है ना, तो ठीक है, तो एक ख्याल कि दुनिया में हर किसी को मोहब्बत नहीं मिली, दुनिया में हर किसी को मोहब्बत नहीं मिली, हर रास्ते को मंजिल किस्मत नहीं मिली। कि दुनिया में हर किसी को मोहब्बत नहीं मिली, हर रास्ते को मंजिल किस्मत नहीं मिली, बिन खोज ही मिले है जाको राम या खुदा, बिन खोज ही मिले है जाको राम या खुदा, खोजी को तो खोजन से ही फुर्सत नहीं मिली। कि बिन खोज ही मिले है जाको राम या खुदा, खोजी को तो खोजन से ही फुर्सत नहीं मिली। और एक रूह ने हल्ला मचा दिया कि खुदा क्यों, एक रूह ने हल्ला मचा दिया कि खुदा क्यों, वादे के मुताबिक हमें जन्नत नहीं मिली, वादे के मुताबिक हमें जन्नत नहीं। तालियां बजती रहनी चाहिए। लेट्स वेलकम वर्षा। तालियां 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 तालियां। Hi, my name is Varsha Dubey. I'm writing from 2012 and मैंने first time try किया और मेरा first time में नाम आ गया Habitat. Okay, so not wasting my time. I'll say poem बातें. बातें तो सब बहुत करते हैं, जब कहो तभी वो सुनते हैं, जो बिना बोले जान जाते तो कुछ बात होती। जताया तो सभी ने अपना हक और मान लिया मैंने उसी को सच, जो बिना जताए जान जाते तो कुछ बात होती। पास तो सभी आते हैं, खुद को तुम्हारा खास बताते हैं, जो दूर रहने पे उन्हें कदर होती तो कुछ बात होती। देने पे तोहफा कोई लोग वापस कुछ मांग ही लेते हैं, जो बिना कुछ लिए दे जाते तो कुछ बात होती। बातें तो सब बहुत करते हैं, जब कहो तभी वो सुनते हैं, जो बिना कुछ मांगे दे जाते तो कुछ बात होती। थैंक यू। ओके, मैंने कुछ 2 सॉन्ग्स लिखे थे, मैं वो गाऊंगी। म्यूज़िक भी मैंने ही दिया है और कुछ 4 सेंटेंसेस हैं, 4 to 6 सेंटेंसेस। ओके, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर है। कुछ खाली है, कुछ बाकी है, कोई अधूरी सी ये कहानी है। कुछ खाली है, कुछ बाकी है, कोई अधूरी सी ये कहानी है। सपना सोया है, कोई रोया है, कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है। दिलो जान से हमें ये चाहत है, ना ही शिकवा ना ही शिकायत है, बस प्यार ही हमारी आदत है।
मिले ना मिले, जुड़े ना जुड़े, फिर भी मुझको तेरी इबादत है। कुछ खाली है, कुछ बाकी है, कोई अधूरी सी ये कहानी है। थैंक यू। एक और सॉन्ग है, इस पे आप लोग क्लैप कर सकते हैं। ये भी लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ही। तारा नन 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 तारा, तारा नन 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 तारा, ये टंटे माता तारा है हमसे कुछ कह रहा। तारा नन 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 तारा, क्या करेंगी ये दूरियां जब दिल में हो नज़दीकियां। मैं इधर तुम उधर, मैं इधर तुम उधर, फिर भी अच्छा अच्छा ये सफ़र हमारा। ये कैसा साथ हमारा, नन 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 हमारा, ये कैसा साथ हमारा, दूरी जैसे नज़दीकियाँ। तारा नन 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 तारा, नन 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 तारा। थैंक यू। एक 10 सेकंड बाकी है। एक लास्ट हम जो ये मुंबई के बारे में बात कर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, तो आपने लॉन्ग डिस्टेंस, तो हाय, आप ही से बातचीत चल रही है, तो लॉन्ग डिस्टेंस चला, डिड इट वर्क? चल गया, खत्म हो गया, चल गया मतलब आपके साथ नहीं? तो मतलब लंबे रिश्तों वाली दूरी जो है उसकी दूरी लंबी नहीं हुई। मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस में एक बंदा प्यार में होता है और दूसरा बंदा चीट कर रहा होता है। वो समझ में ही नहीं आता। मैं परेशान था, तो दीपक बार बार छोड़ने क्यों आ रहा है? हाँ, क्यों आ रहा है भाई दीपक? हर दिन घर छोड़ने क्यों आ रहा है? ऑफिस कलीग है, ऑफिस तक बात रहनी चाहिए ना। तो क्या कर सकते हो, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। ठीक है, मेरे कोई बात नहीं है, बोलो वी कैन बी जस्ट अ फ्रेंड। ऋतु थी, सी देखो हम लोग सेम उस पे हैं, है ना। लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगता है जब लड़कियों को कटता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई सी फेमिनिज्म एट वर्क। आपको इक्वालिटी चाहिए थी ना, तो मुझे, है ना। लड़कों के सीनों को ठंडक मिलती है। ठीक है कि ठीक है, तो एक ख्याल पढ़ते हैं और अपने अगले कलाकार को बुलाते हैं। बोलो इरशाद। कि देखो हदों से आगे अब पार हो रही है, देखो हदों से आगे अब पार हो रही है, आंसू की बूंद नदियों की धार हो रही है। देखो हदों के आगे अब पार हो रही है, आंसू की बूंद नदियों की धार हो रही है। ये मुश्किलों के बादल सर पर टहल रहे हैं, ये मुश्किलों के बादल सर पर टहल रहे हैं, और प्रश्न की ही केवल बौछार हो रही है। कि ये मुश्किलों के बादल सर पर टहल रहे हैं और प्रश्न की ही केवल बौछार हो रही है। और नाचती सड़क पर सुन मौत है तभी तो, कोविड के टाइम, कि नाचती सड़क पर सुन मौत है तभी तो, रातों में घुंघरुओं की झनकार हो रही है, रातों में घुंघरुओं की झनकार हो रही है। और हम चीखते रहे और फरियाद वो न सुनता, कि हम चीखते रहे और फरियाद वो न सुनता, क्या कान फिर खुदा की दीवार हो रही है, क्या कान फिर खुदा की दीवार हो रही है। तालियां बजती रहनी चाहिए। लेट्स वेलकम करण। करण, तालियां 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 तालियां। होस्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। कहते हैं कि इश्क में बेफिक्र घूमने वालों जरा कर लिया करो थोड़ी परवाह। वाह वाह। इश्क में बेफिक्र घूमने वालों जरा कर लिया करो थोड़ी परवाह, हमारे ख्यालों का मज़ा तो पूरा ले लेते हो, जरा कर लिया करो ख्यालों पर वाह।
वाह 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 वाह। यार मुंबई की बात हो रही थी और एक लाइन है छोटी सी बस कि मजबूर यहाँ सिर्फ सोता हूँ मैं, घर से दूर नींद नहीं आती। क्या बात है, बस यही रहता है मेरा मुंबई में। बेफिक्रे लोग होते हैं ना, बेफिक्रे कितना खुल के जीते हैं ना, बेफिक्रे कितना खुल के रहते हैं, सजा में भी मजा का आनंद लेके बहते हैं। जिंदगी की इस जंग में मलंग रहना सीख लो यारों, जिंदगी की इस जंग में मलंग रहना सीख लो यारों, फिक्र करने वाले तो यहाँ खुशी भी सहते हैं। यार छोड़कर तो मुझे भी गई हैं। ईशान भाई बहुत दर्द है यहाँ, कॉन्टेक्स्ट नहीं दूंगा, शायद आप समझ ही जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता जब दिल के काले आए हो, पड़ता तो तब है जब उन्हें देखने वाले आए हो। आए थे उन्हें देखने वाले, मैं घर पर बैठा था, फोन मेरे हाथ में था। यार दर्द होता है मेरे भाई, तू हंस रहा है यार मेरे दर्द पर। मतलब सच में कितना दर्द में होता होगा ना वो लड़का जो घर पर इंतजार कर रहा है और उसकी प्यार इश्क माशूका के घर पर लड़के आ रहे हैं रिश्ता लेकर। कहते हैं कि इरशाद उस मैसेज के इंतजार में मैंने एक और दिन बेकार कर दिया, उस मैसेज के इंतजार में मैंने एक और दिन बेकार कर दिया कि आया था एक और, ये वाला भी मैंने देखने से इनकार कर दिया। और वो मैसेज आया नहीं, फिर दिवाली पर ही कमिट हो गई। मेरी दिवाली हो गई, दिवाला हो गई। जो भी है यार, मत याद दिलाओ, लिख लिया आप कंटेंट जो था। कंटेंटमेंट और कंटेंट दोनों मिल गया। तुम्हें लगता है कि उसे पाने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है? एक सच्चाई बताता हूँ दोस्त, कि बाग में माली चाहिए दोस्त, सिर्फ चाहत काफी नहीं। बाग में माली चाहिए दोस्त, सिर्फ चाहत काफी नहीं। बाग में माली चाहिए दोस्त, सिर्फ चाहत काफी नहीं। हथेली में हरियाली चाहिए दोस्त, मोहब्बत काफी नहीं। चलो वापस आ जाते हैं। याद करने पर याद आ जाऊं, हैबिटेट के लिए ये। याद करने पर याद आ जाऊं, याद करने पर याद आ जाएं, काम करने पर काम कर जाएं। मतलबी सी इस दुनिया में, मतलबी सी इस दुनिया में, इस अजनबी से करीबी ताल्लुकात बन जाएं, जो एक दफ़ा वो हमसे मुलाकात कर जाएं। हाँ, और क्या बचा था? अरे चलो ठीक है यार, आ जाओ। तो थैंक यू, वेलकमिंग आवर होस्ट। थैंक यू भाई, शान भाई। चलो भाई, तालियां एक बार। भाई सोच में ज्यादा डूब रहा था। अरे भाई बहुत बहुत गहरा लगा था। तू रुला देते। देखो फिर एक शेर सुनो, बोलो इरशाद। कि सामने से हक जताकर छोड़ती हैं, सामने से हक जताकर छोड़ती हैं, वो हमें अपना बताकर छोड़ती हैं। कि सामने से हक जताकर छोड़ती हैं, वो हमें अपना बताकर छोड़ती हैं। और छोड़ने से ठीक पहले लड़कियां प्यार में पागल बनाकर छोड़ती हैं। खैर, तो जैसा बात कर रहे थे कि प्यार, देखो एक मुद्दा है कि आदमी ना कुछ भी हो जाए, मतलब दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट कि दिल टूटा था, दिल टूटा है और दिल टूटते रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादातर लोग, और एक प्यार में ना एक पैटर्न होता है कि यू फॉल इन लव विद सेम काइंड ऑफ पर्सन। ये मैंने नोटिस किया और बहुत लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि
अगर कटवाऊंगी तो अपने वाले से ही, ठीक है, पराया नहीं चाहिए, ठीक है। और ये ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है, कि अपने जात वाले से पीटना हमें मंजूर है लेकिन दूसरे जात में शादी नहीं करूंगी, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो इसकी थ्योरी एक राइटर, आई गेस उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक थ्योरी बताई थी कि लव जो है ना वो इट ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब आपको जितना प्यार मिल रहा है ना आप उस अमाउंट में कभी रिटर्न बैक नहीं कर पाते हो, ठीक है, वो नीचे ही जाता है। जैसे अपने माँ बाप को देख लो, तो हमारे माँ बाप ने हमें जितना प्यार दिया हम उसे कभी भी रिवर्ट बैक नहीं कर पाते, वो नीचे ही जाता है, फिर आप अपने बच्चों को ये करते हो, ठीक है। खैर, तो अब एक बार ना प्यार से बाहर निकलते हैं, बहुत हो गया है ना, बहुत प्यार का हो गया, कुछ दूसरे ख्याल को सुनते पड़ते हैं। तो बोलो इरशाद कि बुराई से हमें ज्यादा भलाई मारती है, बुराई से हमें ज्यादा भलाई मारती है, अजी लोगों को मजहब की पढ़ाई मारती है। कि बुराई से हमें ज्यादा भलाई मारती है, अजी लोगों को मजहब की पढ़ाई मारती है, अजी हथियार तो बेकार ही बदनाम होते, हमें अक्सर विचारों की लड़ाई मारती है। चलो चलो, नेक्स्ट अप वी हैव नीलेश। तालियां जब तक आ नहीं रहे। छोटी सी बात रखता हूँ, छोटी सी रचना है कि मेरे लिए भी है और जो लेखक हैं, जो शायर अपने आप को कहते हैं या फिर जो हैं, कि उनके लिए भी है। मोहब्बत के मारे हैं तभी इस महफिल में आ रहे हैं, और कौन कमबख्त मैं खाने की ओर अपने आप जाता है, कि कौन कमबख्त मैं खाने की ओर अपने आप जाता है, किसी का दुख दर्द किसी का मोहब्बत ले जाता है। मैं उन दिनों की बात करता हूँ, मैं कॉलेज में था, एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज किया, आई लव यू बोला, और वो हाथ थामा और चला गया। तब मेरे दिमाग में 4 ख्याल आए, 4 लाइन के। तब मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये वादा हो महबूब का या फिर महबूबा का, तो आजीवन चलें, कि अब जो हाथ पकड़ा है तुम्हारा ये हाथ आखिरी होगा, कि अब जो हाथ पकड़ा है तुम्हारा ये हाथ आखिरी होगा, और जब तलक साथ चलेगा ये साथ आखिरी होगा, कि तेरे सिवा कोई और नहीं आएगा इस ज़िंदगी में, कि तेरे सिवा कोई और नहीं आएगा इस ज़िंदगी में, अगर कोई आया तो मेरा वो रात आखिरी होगा। और 4 लाइन और पेश करता हूँ। ख्याल है कि जब महबूब छोड़कर जाती है तो जो लड़के नहीं कह पाते वो शायर हो जाते हैं, ठीक है। तब अपनी बात रखता हूँ कि तेरी बेवफाई को लिखने के लिए, कि तेरी बेवफाई को लिखने के लिए मेरी कलम स्याही नहीं देती है, कि तेरी बेवफाई को लिखने के लिए मेरी कलम स्याही नहीं देती है, कलम लिखना भी चाहे ये शब्द अपनी कढ़ाई नहीं देती है, और कागज़ कलम स्याही साथ भी दे दे तो, कि कागज़ कलम स्याही साथ भी दे दे तो ये हाथ अब लिखने को गवाही नहीं देती है। और मोहब्बत की बात है, हमें लगता है हम जितना देते हैं हम उतना पाते नहीं, कि मोहब्बत किया ही नहीं, कि मोहब्बत किया ही नहीं, खोया सब कुछ पाया ही नहीं, और जान न पाया कोई अंदर से टूटा हूँ मैं, कि जान न पाया कोई अंदर से टूटा हूँ मैं, ऐसा सोया कि फिर मैं उठा ही नहीं। और लोगों को एक आखिरी अपनी छोटे से ख्याल है, हमें एक चीज़ का किसी चीज़ का घमंड हो जाता है, अगर हम उस ओहदे पे या फिर पावर पोजीशन पे आ जाएं, तब मैं कहता हूँ कि एक दिन सब जीत कर सब हार जाना है, एक दिन सब जीत कर सब हार जाना है, एक दिन सब पाकर सब छोड़ जाना है, और घमंड करूँ तो मैं करूँ किस बात का, घमंड करूँ तो मैं करूँ किस बात का, माटी का बना हूँ एक दिन माटी में खो जाना है, माटी का बना हूँ एक दिन माटी में खो जाना है। और
मोहब्बत की बात है तो लोग बोलते हैं हम पुराने हो गए या फिर नए हो गए, और एक बार दिल टूट जाए तो फिर नया पुराना कुछ नहीं होता है कि ना इन्हें संवरते देखा है, ना इन्हें संवरते देखा है और ना ही इन्हें भरते देखा है। ये मोहब्बत के घाव हैं साहिल, ये मोहब्बत के घाव हैं साहिल, बस दिन ब दिन इन्हें उभरते देखा है। और एक छोटी सी रचना है, ये कह के फिर मैं अपनी जगह लूँगा कि लोग कहते हैं कि मेरी महबूब ने छोड़ा नहीं, उसने कोई देखने आया वो पसंद की, बट ऐसा नहीं है। मेरा भी मानना भी मैंने देखा है कि इशारा तूने ही किया होगा, इशारा तूने ही किया होगा, हामी तूने ही भरा होगा। पेड़ से पत्ते तभी गिरा करते हैं, पेड़ से पत्ते तभी गिरा करते हैं जब हवाओं ने इशारा किया होगा। क्या बात है। Thank you. आप भी बहुत मोहब्बत के मारे लग रहे हो। एक ही वाली का गम है कि कलेक्टिव गम है? गम ही नहीं है तो ये कहाँ से निकल रही है रचना है? कहाँ? अच्छा, कम्युनिटी में जाके दिल तोड़ा रहे हो। इंडिविजुअली काम नहीं चल रहा है। अच्छा, तो कभी प्यार में रहे आप? नहीं, क्यों भाई साहब? हाँ, अपना अपना स्टाइल है। अपना स्टाइल है, नहीं रहेंगे साले, तुम कौन हो? क्या ठीक है। जैसे एक बहुत वो शायर ने क्या बात कही थी कि बुलाती है मगर जाने का, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जाने का। हाँ, ये गलत एटीट्यूड है। बुलाएगी जाओगे नहीं, सोच लो। अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे। क्या ठीक है भाई। देखो, अपना अपना ख्याल है कि तेरे गम में डूब मरूंगा, तेरे गम में डूब मरूंगा, तेरे गम में डूब मरूंगा, रखियो ऐसी आस नहीं कि तेरे गम में डूब मरूंगा, रखियो ऐसी आस नहीं, इतना भी मैं आम नहीं हूँ, इतनी भी तू खास नहीं। चलो 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 चलो, तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए। लेट्स वेलकम फारूक। फारूक, हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम फारूक है और मैं अपनी कुछ गज़लें पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। दुआ है आपको पसंद आए, गौर से सुनना। कुछ बातें हैं जो अभी भी याद है मुझे, कुछ वादे हैं जो अभी भी याद है मुझे, मेरा सच जो भुला चुकी हो तुम, सारे झूठ तुम्हारे अभी भी याद है मुझे। हाँ, भूल गया हूँ रास्ते में वो, पर एक तुम्हारे हाथों की पकड़ है जो अभी भी याद है मुझे। याद है मुझे, माफ़ तो कर चुका मैं तुम्हें, खुश हो, मगर बदजुबानी तुम्हारी अभी भी याद है मुझे। सिर्फ कमियां ही याद रखेंगे लोग दुनिया के, जो खूबियां हैं मेरी क्या किसी को याद है? सिर्फ कमियां ही याद रखेंगे लोग दुनिया के, जो खूबियां हैं मेरी क्या किसी को याद है? वैसे खुद को तो भुला चुका हूँ मैं कौन हूँ, वैसे खुद को तो भुला चुका हूँ मैं कौन हूँ, बस कुछ यादें हैं तुम्हारी जो मुझे याद है। ज़ुबानियों पे जल्दी यकीन नहीं करता मैं, ज़ुबानियों पे जल्दी यकीन नहीं करता मैं, कुछ मंज़र है जो मेरी आँखों को याद है। गज़लें लिखता है जो असली फारूक है, गज़लें लिखता है जो असली फारूक है, होगा कोई बहरूपिया तुम्हें जो याद है। क्या बात है, बहुत उम्दा। मुझे तो याद है तिनका तिनका मेरी मोहब्बत का, मुझे तो याद है तिनका तिनका मेरी मोहब्बत का, तुम्हारी बेवफाई ही होगी तुम्हें जो याद है। क्या बात है। मेरी हार मेरी पसपाई ना समझो, मेरी लिखावटें पढ़ेंगे लोग जब भी करेंगे याद मुझे। मेरी हार मेरी पसपाई ना समझो, मेरी लिखावटें पढ़ेंगे लोग जब भी करेंगे याद मुझे। मेरी उड़ान को नज़र लगाएंगे कुछ लोग, कुछ दुआएं हैं मेरी जो खुदा को याद है।
शिकायतें भी करनी है खुदा तुझसे दुनिया वालों की, शिकायतें भी करनी है खुदा तुझसे दुनिया वालों की, नरम दिल का हूँ मैं क्यों ये सिर्फ मुझे ही याद है। बहुत शुक्रिया। एक दूसरी गज़ल है, नाम दिया है मैंने कहाँ हूँ मैं। तुम्हारे दिल का जो रास्ता है मंजिल तक तो पहुँचे नहीं अभी तक, मगर रास्ते में कहीं यहीं वहीं हूँ। अच्छा। देखो ढूंढो अपनी मुस्कान नामी किताब में, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उसमें तो कहीं नहीं हूँ मैं। झाँक के देखो ज़रा अपनी बालकनी से बाहर, झाँक कर देखो ज़रा अपनी बालकनी से बाहर, शायद वहीं सड़क पे कहीं हूँ मैं। जिस्म तो यही है अपनी वाली जगह शहर में, रूह दिल दिमाग सारा अपनी वाली जगह पहाड़ों के पार कहीं हूँ मैं। मेरे कमरे में देखो लाइट तो नहीं है, एक कलम है एक किताब है, और देखो वहीं कहीं कोने में बैठा कुछ लिख रहा हूँ मैं। अपनी तस्वीर भी देखना कभी गौर से, उसमें भी कहीं इधर उधर हूँ मैं। मुझे क्या करोगे जानकर मैं तो एक छोटा मोटा शायर हूँ, और अपने दिल की तरह कहीं बिखरा पड़ा हूँ मैं। कितना वक्त लगाती हो देखो अपने कमरे से बाहर, बहुत देर से इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ मैं। सुनसान सड़क है खाली आसमान है, तारे हैं कुछ वहाँ, सड़क पे बैठा एक नौजवान है, बैठा है आस में दिल में तूफान है, देख फारूक रोशनी है वहाँ, बालकनी में आया कोई चांद है। क्या चलो तुम्हारा तो पता है रहती कहाँ हो तुम, लेकिन अपना भूल गया हूँ रहता कहाँ हूँ मैं। अरे आप लोग तो कुछ वक्त पहले गए थे ना मेरे कमरे में, क्या पता लिखा है कुछ याद है? नहीं ना, चलो मैं बताता हूँ, गौर से सुनना। मेरा घर नहीं है कोई, पक्का पता नहीं है कोई, आवारा हूँ खुद की तलाश में फिरता रहता हूँ मैं, और जब थक जाऊँ तो एक ख्याली कमरा है मेरा कोई, जिसमें एक तस्वीर के सामने पड़ा रहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप जिस हिसाब से पढ़ रहे थे 2-3 ज़माने का गम लेके बैठे थे आप। ये तो एक ज़माने का गम नहीं था भाई, एक नहीं 3-4 ज़माने का गम। 3-4 में देखो है ना। खैर तो थोड़ा मोटिवेट करते हैं आपको, है ना, कि इरशाद बोलो कि मिलाकर ख्वाब सारे आसमां में घर बना लूँगा, मिलाकर ख्वाब सारे आसमां में घर बना लूँगा, मैं अपनी बाजुओं पर ख्वाहिशों के पर बना लूँगा। मिलाकर ख्वाब सारे आसमां में घर बना लूँगा, मैं अपनी बाजुओं पर ख्वाहिशों के पर बना लूँगा। नदी सा बह रहा हूँ आज लेकिन देख खुद को मैं, नदी सा बह रहा हूँ आज लेकिन देख खुद को मैं, सफ़र में एक दिन चलते हुए सागर बना लूँगा। कि नदी सा बह रहा हूँ आज लेकिन देख खुद को मैं, सफ़र में एक दिन चलते हुए सागर बना लूँगा। यकीनन तोड़ना तुम रोज़ हर उम्मीद जीने की, यकीनन तोड़ना तुम रोज़ हर उम्मीद जीने की, मुझे उम्मीद है मैं फिर नया मंतर बना लूँगा। और कि देखेगा पलटकर खेल में भी जीतने वाला, कि देखेगा पलटकर खेल में भी जीतने वाला, लो अपनी हार को मैं इस कदर बेहतर बना लूँगा। कि और रही जो जिंदगी तो आसमां का अंत ढूंढूंगा, रही जो जिंदगी तो आसमां का अंत ढूंढूंगा, नहीं तो देखना पाताल में अंबर बना लूँगा। रही जो जिंदगी तो आसमां का अंत ढूंढूंगा, नहीं तो देखना पाताल में अंबर बना लूँगा। और अकेली रात में जब राह चुनना प्रश्न बन जाए, अकेली रात में जब राह चुनना प्रश्न बन जाए, पकड़कर हाथ जुगनू का उसे रहबर बना लूँगा। शुक्रिया। लेट्स वेलकम आवर फाइनल परफॉर्मर शिव। तालियां 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 बजती रहनी चाहिए, तालियां यार।
हेलो हाय एवरीवन मेरा सेकंड परफॉर्मेंस है ये हैबिटेट में सर को जानता हूँ मैं और प्लीज़ एक बार तालियां हो जाए हमारे होस्ट के लिए ईशान सर के लिए इज़ द बेस्ट एवर सब लिख रहे हैं प्यार के लिए प्यार का मौसम चल रहा है दिल टूटने का भी मौसम चल रहा है लेकिन मैं मेरे परफॉर्मेंस का मतलब इस शो का एंड आपको बचपन में लेके जाना चाहता हूँ जो कहीं खो रहा है यार मतलब दिवाली लग तो रही है लेकिन बचपन वाली नहीं लग रही वो बचपन वाली ख्वाहिशें नहीं लग रही दिवाली तो हर साल आती है लेकिन वो बचपन वाली दिवाली नहीं लग रही चकाचौंध वो सब दिख रहा है लेकिन वो दिवाली में वो फील जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है मतलब हम खुद जानबूझ के नहीं करें लेकिन वो पता नहीं हम उससे क्यों भाग रहे हैं दूर शायद हमारी मजबूरियों को हमारे बचपन को जिम्मेदारियों ने झुका दिया है शायद तो बचपन में कुछ लिखा हूँ वो भी क्या दिन थे समझदार बनते बनते मैं हंसना भूल गया समझदार बनते बनते मैं हंसना भूल गया कामयाबी की इस भीड़ में मैं मेरा बचपन पीछे छोड़ गया वो भी क्या दिन थे जब जो चाहे वो करते थे वो भी क्या दिन थे जब जो चाहे वो करते थे तब दिल से ज़्यादा खिलौने टूटा करते थे आज एक आंसू बर्दाश्त नहीं होता हमसे आज एक आंसू बर्दाश्त नहीं होता हमसे तब बचपन में जी भर के रो लिया करते थे वो जो दौर था वो यूँ चला गया बाहर की खूबसूरती के चक्कर में रूह का नूर चला गया समझदार बनते बनते मैं हंसना भूल गया कामयाबी की इस भीड़ में मैं मेरा बचपन पीछे छोड़ गया कहाँ गए वो दिन जब ना कोई थी फिक्र ना किसी माया जाल में पड़ता था कहाँ गए वो दिन ना तब की कोई फिक्र ना किसी माया जाल में पड़ता था साला सुकून के तब दिन वही थे जब माँ बाप की गोद में जी भर के सो लिया करता था मंजिल अभी बहुत हो चुकी है तब मंजिल थी हमारी कुछ एक ही सिर्फ स्कूल से घर तक थी मंजिल सिर्फ स्कूल से घर तक थी मंजिल ना किसी कामयाबी के चक्कर में भागा दौड़ करते थे हम सिर्फ स्कूल थी मंजिल ना कोई टेंशन और ना कोई फिक्र थी जब जी भर की खुशी सिर्फ 2 रुपये के सिक्कों पे लुटा करती थी तब फिक्र से ज़्यादा खुशियाँ इकट्ठा हुआ करती थी आज छुट्टियों के लिए लीव डालनी पड़ती है हमें 3 दिन पहले तब छुट्टियाँ हम लेते थे वो भी क्या दिन थे जब छुट्टियाँ खुशियाँ इकट्ठा हुआ करती थी गर्मियों के दिन में छुट्टियाँ इकट्ठा हुआ करती थी कागज़ की कश्ती पानी में किनारा करती थी खेलने की मस्ती में दिल आवारगी क्या करती थी आज ढूंढता रहता हूँ मैं हर जगह खुशी आज ढूंढता रहता हूँ मैं हर जगह खुशी तब एक कागज़ की कश्ती हमें हंसा दिया करती थी आज ख्वाहिशें बचपन जैसी नहीं लग रही आज ख्वाहिशें बचपन जैसी नहीं लग रही हर साल आती है दिवाली लेकिन ये दिवाली बचपन वाली दिवाली नहीं लग रही वो भी दौर था जब नए कपड़े पहन के नवाबों के ठाट किया करते थे वो भी एक दौर था जब बचपन में नवाबों की तरह ठाट किया करते थे वो पटाखों की बंदूक लिए दोस्तों को डराया करते थे आज दिवाली में मिले हुए कुछ पैसे भी कम पड़ते हैं आज दिवाली में मिले हुए कुछ पैसे भी कम पड़ते हैं तब कुछ सिक्के होते थे जेब में लेकिन लाखों की तरह लगते थे खुशियाँ तो छोड़ो वो सुकून भी खो दिया है खुशियाँ तो छोड़ो वो सुकून भी खो दिया है शायद हमारे बचपन को जिम्मेदारियों ने झुका दिया है किस्से सुने थे बहुत साथ साथ बदमाशी बहुत की है आज मैदानों की जगह इस मोबाइल ने ली है एक बार फिर मिले मौका हर एक को मिलना चाहिए मुझे तो मिलना ही चाहिए भाई बचपन में जाना है हर किसी को मिले थे मौका एक बार मिले मौका मैं बचपन में लौट जाऊं एक बार फिर मिले मौका और मैं मेरे बचपन में लौट जाऊं बचपन की छूटी खुशी और वो सुकून झट से वापस लेके आऊं फिर डर लगता है कि कहीं बचपन में ही ना खो जाऊं फिर डर लगता है कहीं बचपन में ही ना खो जाऊं और कामयाबी की इस भीड़ में मैं कहीं अकेला ना पड़ जाऊं समझदार बनते बनते मैं हंसना भूल गया कामयाबी की इस भीड़ में मैं मेरा बचपन पीछे छोड़ गया थैंक यू ब्यूटीफुल एंड टू द ओपन माइक खैर मुझे लगता है मेरी ये पर्सनल फिलॉसफी है कि आदमी की ज़िंदगी ना एक पंखे की तरह होती है हम चलते बहुत हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाते सो आप अनफॉर्चुनेटली अपने बचपन में नहीं जा पाओगे खैर
तो ये जो हम अभी जो हुआ परफॉर्मेंस, ये लाइव होता है 1.5 घंटे बाद। आप हैबिटेट के पेज से इसे देख सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने रील्स निकाल सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फोटोज़ जितने भी हैं जो खींचे गए हैं वो 1 वीक के बाद आपको अपने इंस्टा में DM में मिल जाएंगे। एंड फाइनली थैंक यू फॉर कमिंग। और यहाँ पर संडे मंडे दोनों दिन ओपन माइक्स होते हैं। अभी 4 बजे से दूसरा ओपन माइक है, एंड मंडे इट्स 8 to 10, देन 10 to, है ना हर्ष? 7 and 9, 7 to 9, then 9 to 11। तो ये होता है। एंड फाइनली कैन वी हैव अ ग्रुप पिक जितने लोगों ने परफॉर्म किया।